नमस्ते बच्चों। उम्मीद है आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ, सानंद और सकुशल होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी बहुत सुचारू रूप से चल रहा होगा। बच्चों, कल मैंने हिंदी में आपको वह चिड़िया जो कविता लिखने के लिए दी थी, तो काफ़ी बच्चों ने गृह कार्य में लिखी, एक अच्छी बात है, और भेजा था। तो सभी बच्चे अपना काम रोज़ पूरा करने की कोशिश करेंगे और मेरे व्यक्तिगत नंबर पर उसे आप लोग भेजेंगे बच्चों। साथ ही कुछ बच्चों ने पूछा था कि क्या वो पुरानी कॉपियों में काम कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने पिछले स्कूल में जो कॉपियाँ बनाई हैं, आप उसमें अभी अपना काम जारी रख सकते हो। बच्चों, आज इस कविता को हम पढ़ेंगे, पाठ करेंगे और फिर इस कविता का अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो कविता है, और कविता के कवि कौन है बच्चों? केदारनाथ अग्रवाल जी। कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो आपको याद रखना है कि ये कविता किसने लिखी है? केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। ठीक है। अब देखिए कविता का शीर्षक वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो कह दे, यानी कोई चिड़िया है जो ऐसा करती है या वैसा करती है। अब कभी उसके बारे में बताएंगे आगे कि वो क्या क्या करती है। ठीक है, कुछ बातें हम पढ़ेंगे कि वो चिड़िया क्या क्या करती है। तो पहले कविता का एक बार पाठ करेंगे बच्चों। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं कवि? वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों, आप चित्र में भी देख रहे हैं ना, एक नीले रंग की चिड़िया बनी हुई है जिसके पंख कैसे हैं? नीले हैं। और वो क्या क्या कर रही है, ये कविता में कवि ने हमको बताया। बहुत सारी बातें आप समझे होंगे, आप पहले भी इस कविता को बच्चों पढ़ चुके होंगे। तो देखिए कवि क्या कहते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी के दाने, जुंडी अनाज को कहा है, जौ बाजरा ज्वार आदि जो मोटा अनाज होता है उसके लिए कहा है। तो ये चिड़िया क्या करती है, कह रहे हैं कवि, चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। आप देखते होंगे ना, चिड़िया आदि जो हैं अनाज पर बैठती हैं और उसकी बालियों को खाती हैं। तो ये चिड़िया के लिए कवि कह रहे हैं कि ये चिड़िया कैसी है, ये अनाज के इन दानों को दूध भरे क्यों कहा है? क्योंकि अगर उसे हम, जो अनाज होता है ना, धान आदि, उसे खोलेंगे तो उसके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद सा रस निकलता है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कवि कि ये चिड़िया कैसी है कि अनाज के दूध भरे दानों को क्या करती है, बहुत रुचिपूर्वक, रुचि से मतलब शौक से खा लेती है, और रसपूर्वक मजा लेते हुए खा लेती है। रस से खा लेती है का क्या मतलब है? मजा ले लेकर खाती है, रसपूर्वक खाती है। तो जब ये चिड़िया इस तरह से आनंद पूर्वक चीज़ों को खाती है, तो कवि उसके लिए क्या कह रहे हैं कि वो क्या कहती है? वह छोटी संतोषी चिड़िया, वो चिड़िया बहुत संतोषी है। संतोषी क्या होता है बच्चों? जो किसी भी बात में जो हमें मिल जाए उसमें खुश रहे, बहुत अधिक की इच्छा न करे, जो भी हमारे पास है उससे खुश रहें, तो उसे कहते हैं संतोषी। तो ये जो चिड़िया है वो क्या कहती है कि मैं बड़ी संतोषी चिड़िया हूँ और मैं नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है बच्चों? संतोषी, है ना। आप जानते हैं ना विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और किसी का भी नाम क्या होता है? संज्ञा। तो यहाँ पर चिड़िया क्या है? संज्ञा है। और इस चिड़िया के लिए एक विशेषण संतोषी का यहाँ पर प्रयोग है, और नीले पंखों वाली भी है, तो ये भी चिड़िया का एक विशेषण है। ठीक। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि चिड़िया के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग है इस पैराग्राफ में, तो आप क्या बताएंगे? संतोषी और नीले पंखों वाली। फिर आगे क्या कहती है चिड़िया? मुझे अन्न से बहुत प्यार है। क्योंकि वो संतोषपूर्वक अन्न को खा रही है, तो बताती है कि मुझे अन्न के दानों से बहुत अधिक प्यार है। वास्तव में बच्चों, कवि क्या कहना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर भी ऐसी एक चिड़िया है।
अपने अंदर की एक चिड़िया, अपने अंदर का जो उनका व्यक्तित्व है उसी को उन्होंने किसके माध्यम से व्यक्त किया है, चिड़िया के माध्यम से। तो वो कह रहे हैं कि मेरे भीतर की जो एक चिड़िया है वो बड़े संतोषपूर्वक, बड़े रुचि से, शौक से और रसपूर्वक यानी मजा ले लेकर किसको खाती है, अनाज के दानों को खाती है। उसे वो इतने रसीले लगते हैं कि वो उसे दूध भरे अनाज के दाने कहती है। तो चिड़िया बताती है कि मुझे अन्न से बहुत प्रेम है। चिड़िया कैसी है, संतोषी है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। अब इस पैराग्राफ में क्या विशेषता बताई गई है, इस वाले पद्य में चिड़िया के लिए कहा गया है कि वो चिड़िया कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा, वन को क्या कहा गया है, बूढ़ा, ठीक है, क्योंकि कई काल से वन चले आ रहे हैं तो वन को क्या कहा कि बूढ़ा कहा। तो चिड़िया वन में कंठ खोल कर गाती है। अब कंठ खोल कर का क्या तात्पर्य है बच्चों, कि बेरोक गाना गाती है, किसी का उसे डर नहीं है, वो आराम से खुलकर वहाँ पर गाना गाती है। और किसके लिए गाना गाती है, वन के लिए वो गाना गाती है। रस उड़ेल कर गा लेती है, बहुत सुमधुर गाती है। तो पूरा अर्थ क्या कहेंगे हम, कि चिड़िया वन के लिए, वन बाबा के लिए बहुत मधुर गाना बेरोक टोक गाती है, बिना किसी भय के गाती है। अब चिड़िया देखिए इसलिए अपने लिए क्या कहती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। मुंह बोली क्यों कहा, कि वो अपने मुंह से अपने बारे में सारी बातें बताती है। तो ये छोटी जो मुंह बोली चिड़िया है, यहाँ पर चिड़िया के लिए क्या विशेषण आया, मुंह बोली। वो कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का अर्थ होता है जन विहीन, जन का अर्थ होता है लोग, विजन का अर्थ जंगल या निर्जन स्थान से, ठीक है। ये इसके पर्याय, जंगल का एक पर्यायवाची होता है विजन, जिसमें कि लोग नहीं हैं, जन से रहित, ठीक है। जन का मतलब है लोग, जन से रहित यानी जंगल के लिए कहा गया है। तो चिड़िया कहती है कि मुझे जंगल से बहुत अधिक प्रेम है, ठीक। तो इसमें आप अर्थ भी समझ रहे होंगे ना, विजन का अर्थ हो गया क्या, जंगल, और उससे पहले जुंडी का अर्थ हमने बताया क्या, अनाज, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं, देखिए अंतिम पद है, उसमें क्या कहते हैं कवि, आगे कहते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो अब क्या कह रहे हैं कवि चिड़िया के लिए, कि ये चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। बच्चों चढ़ी नदी का क्या अर्थ है, चढ़ी नदी जिस नदी में बहुत उफान हो, उफान हो मतलब बहुत वेग से बह रही हो, पानी बहुत अधिक हो, जैसे बरसात के दिनों में नदियों में उफान आ जाता है, बहुत वेग से बहने लगती हैं, क्योंकि क्या होता है, पानी का स्तर उनमें बढ़ जाता है। तो ये चिड़िया कैसी है, कि उफान वाली नदी में, बहुत तीव्रता से बहने वाली नदी का दिल टटोल कर, दिल टटोलने का मतलब है कि उसके अंदर तक घुसकर जल का मोती ले आती है, पानी की बूंदों को ले आती है। मोती किसको कहा है, पानी की बूंद को, क्यों मोती की तरह ही है, ठीक है। तो कवि क्या कह रहे हैं, कि ये चिड़िया ऐसी है कि ये अपनी चोंच से उफान भरी हुई नदी में, उफनती हुई नदी के अंदर घुसकर पानी की मोती के समान बूंदों को ले आती है, ठीक। आगे कहते हैं, वह छोटी गर्बीली चिड़िया। तो ये चिड़िया जब इतने साहस का काम करती है, साहस का काम है ना, कि उफनती हुई नदी में घुसकर पानी की बूंदों को ले आना, है बड़े साहस का काम है एक छोटी चिड़िया के लिए। तो चिड़िया अब क्या कहती है अपने लिए, गर्बीली चिड़िया, मैं बड़ी गर्बीली हूँ, गर्व से भरी हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं क्या करती हूँ, साहस का काम करती हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ, फिर बताती है अपने लिए कि मैं कैसी हूँ, नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। तो चिड़िया ने बच्चों क्या क्या बताया, कि वो किन किन चीज़ों से प्रेम करती है। चिड़िया अन्न से प्रेम करती है, क्योंकि अन्न ही उसकी भूख को मिटा रहा है। और वो विजन से, जंगल से प्रेम करती है, क्योंकि वो वहाँ आराम से रह सकती है और सुमधुर गाना अपना गाती है। साथ ही उससे, और किससे प्रेम करती है, नदी से, क्योंकि नदी उसकी प्यास को बुझाती है। तो इस तरह से कवि ने ये अपने ही अंदर स्थित एक चिड़िया, यानी अपने मन को ही एक चिड़िया के रूप में इस कविता में दर्शाया है बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों ये कविता आपको समझ में आई होगी। इसमें मैंने आपको जो कुछ बातें बताई कि चिड़िया के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग है, इसे भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए इस पद में चिड़िया के लिए क्या विशेषण है, गर्बीली,
ठीक है। गर्भीली विशेषण है, चिड़िया संज्ञा है यहाँ पर, और नीले पंखों वाली भी चिड़िया के लिए प्रयोग किया हुआ विशेषण है। तो उम्मीद है बच्चों ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो ध्यानपूर्वक वीडियो सुनकर इसका अर्थ आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।